हेलो गाइस, आज हम शेमलेस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है ट्रेन से। ट्रेन में तारिक नाम का लड़का टीसी से छुप रहा था क्योंकि तारिक ने टिकट नहीं लिया था। उसका स्टॉप पास आने पर वो ट्रेन से कूद जाता है। वहीं पे रहने वाली उर्मिला नाम की लड़की ने तारिक को ट्रेन से कूदते हुए देख लिया था और वो बहुत क्यूरियस होकर तारिक को देख रही थी। तारिक वहाँ से उसकी सौतेली बहन अनका के पास आता है। तब उन दोनों में ज्यादा कुछ बातें नहीं होती क्योंकि अनका अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही थी। उसका बॉयफ्रेंड आने पर अनका वहाँ से चली जाती है। तारिक बचपन से अनका से मोहब्बत करता है, इसीलिए वो अनका को किसी और के साथ नहीं देख पाता। देर रात को अनका उसके बॉयफ्रेंड एंड्रजेज को लेकर घर आती है। अगले दिन एंड्रजेज के जाने के बाद भाई बहन में बातें होती हैं। तारिक का वहाँ आना अनका को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तारिक बताता है कि वो वहाँ पर स्कूल के काम से आया है। अनका उसे बता देती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड एंड्रजेज के साथ सीरियस रिलेशन में है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी भी करने वाली है। इरमिना स्कूल में फिर से तारिक को देखती है। तारिक उसे पसंद आ रहा था और वो तो अभी से ही तारिक को अपना पति मान बैठी थी। इरमिना जब स्कूल से अपने घर आती है तो उनके घर में मेहमान आए हुए थे और उस मेहमान की बुरी नजर इरमिना के ऊपर होती है। दूसरी तरफ एंड्रजेज तारिक से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है, लेकिन तारिक को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तारिक को उसके फ्रेंड से पता चलता है कि एंड्रजेज की शादी हो चुकी है और उसे 2 बच्चे भी हैं। तारिक ये सारी बातें अनका को बता देता है, लेकिन अनका ये सब पहले से ही जानती थी। तारिक एंड्रजेज की बुराई कर रहा था, ये अनका को बिल्कुल पसंद नहीं आता और अनका को ये भी पता चल चुका था कि तारिक उसके कपड़ों को लेकर गंदी हरकतें करता है। इन सब से अनका को तारिक के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो तारिक को घर से चले जाने के लिए बोलती है। तभी अनका का लाइट बिल वाला आदमी आता है, जिसे हमें ये पता चलता है कि अनका ने काफी दिनों से इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा, जिसके वजह से उसकी लाइट कभी भी कट हो सकती है। घर पे तारिक को अनका की बातें बहुत बुरी लगती है, इसीलिए वो अपना सामान पैक कर रहा था, लेकिन तभी अनका उसे जाने नहीं देती। दरअसल पिछले बार भी अनका ने तारिक को घर से बाहर निकाला था, तब वो बहुत गिल्टी फील कर रही थी, इसलिए अब वो तारिक को जाने नहीं देना चाहती। फिर वो दोनों भाई बहन इमोशनल होकर रोने लगते हैं। मार्केट में इरमिना को तारिक मिलता है, तब उन दोनों में बहुत बातें होती हैं। तब तारिक समझ जाता है कि इरमिना उसे पसंद करती है। तारिक वहाँ से घर आता है, तब एंड्रजेज घर में कॉल गर्ल के साथ मजे कर रहा था, तो तारिक उन्हें घर के अंदर ही लॉक कर देता है ताकि अनका को एंड्रजेज की सच्चाई पता चल सके। अनका के आने पर उसे सब कुछ पता चल जाता है और वो एंड्रजेज के साथ ब्रेकअप कर लेती है। उनका ब्रेकअप होते हुए देख तारिक को बहुत खुशी हो रही थी। लाइट बिल नहीं भरने की वजह से अनका के घर की बिजली चली जाती है, तो अनका को मदद करने के लिए तारिक जॉब करना शुरू कर देता है। तब इरमिना उसे देख लेती है और वो समझ जाती है कि उसे पैसों की जरूरत है। तारिक कुछ भी करके अनका की मदद करना चाहता था, तो इरमिना उसे लेकर एक जगह के पास आती है। वहाँ से वो दोनों कुछ सामान चुराते हैं और मार्केट में उस सामान को बेचकर उससे पैसे मिलते हैं, लेकिन तारिक को अभी भी पैसे कम पड़ रहे थे, तो इरमिना अपने घर से पैसे चुरा कर तारिक को दे देती है। तारिक कहता है कि इरमिना, मैं तुम्हारी इस मदद को कभी नहीं भूलूंगा। इसीलिए वो इरमिना को वादा करता है कि जब भी उसे उसकी मदद की जरूरत होगी वो उसकी मदद करेगा। घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरकर तारिक अनका को सरप्राइज करता है। थोड़ी देर बाद इरमिना तारिक से मदद मांगने आती है, लेकिन तारिक उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। तारिक बहुत जल्दी ही अपना वादा भूल गया था जो उसने इरमिना के साथ किया था, इसलिए इरमिना वहाँ से रोते हुए चली जाती है। दरअसल इरमिना के पापा उसकी शादी आए हुए मेहमान के साथ लगवाना चाहते हैं, इसीलिए इरमिना तारिक से बात करने आई थी। तारिक जब घर जाता है तो अनका बाथटब में नहा रही थी। तारिक उसे ज्वाइन करता है। तारिक की हरकतें अनका को बहुत बुरी लगती हैं, इसीलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अनका तारिक को उसके छोटे भाई की तरह ट्रीट करती है, लेकिन तारिक उसे बहन नहीं कुछ और ही मांगता है। तारिक की वजह से अनका सो नहीं पा रही थी, तो वो तारिक को समझाने आती है कि उसके दिमाग में जो भी चल रहा है वो बहुत ज्यादा गलत है। तो तारिक भी उसे समझाता है कि वो उसे कितना ज्यादा प्यार करता है। तारिक अनका की बात समझना ही नहीं चाहता था, तो इसके बाद अनका भी उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। उसके बाद तारिक को बहुत मजा आता है और वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो बचपन से अनका के साथ इंटीमेट होना चाहता था और आज वो पूरा हो गया। तभी मॉल में उसे एंड्रजेज दिखता है। एंड्रजेज ने अनका को मनाने के लिए ड्रेस लिया था। वो अनका को ड्रेस देने घर आता है, लेकिन तारिक उसे मिलने नहीं देता। वो झूठ बोलता है कि अनका घर पर नहीं है। तारिक अनका के साथ मूवी देखने का प्लान करता है। जब वो टिकट लेके घर आता है तब घर में पहले से एंड्रजेज बैठा हुआ था, मतलब उन दोनों का फिर से पैचअप हो गया। ये बात तारिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फिर हम एंड्रजेज को अनका के साथ देखते हैं। वहाँ के पार्टी में
एंडसेज का बॉस एनका के साथ डांस करते हुए उसके साथ गंदी हरकतें कर रहा था। ये बात एनका एंडसेज को आके बताती है, लेकिन एंडसेज कुछ भी नहीं करता। दरअसल एंडसेज ये चाहता है कि एनका उसके प्रमोशन के लिए एनका उसके बॉस के साथ एक रात बिताए, और इसी वजह से उसने फिर से एनका के साथ पैचअप किया। लेकिन एनका इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। एंडसेज उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन एनका उसे एक थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है और घर आकर वो रोने लगती है। तारिक ये सब कुछ जानता है क्योंकि वो भी पार्टी में मौजूद था। दूसरी तरफ हम इरमिना के शादी को देखते हैं। वहाँ पर सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन अकेले इरमिना ही सबसे ज्यादा उदास लग रही थी। तभी वहाँ पर इरमिना के पापा के कोई दुश्मन शादी को खराब करते हैं। सब लोग डर कर जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर इरमिना तारिक को मिलने आती है और तारिक अब इरमिना के साथ भागने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन अब इरमिना उससे नफरत करती है, क्योंकि जब इरमिना को उसकी मदद चाहिए थी तब तारिक ने उसे इग्नोर किया। इसलिए इरमिना अभी भी उस पर गुस्सा थी। वो आखिरी बार तारिक को किस करती है और वापस अपने पति के पास चली जाती है। ये सब तारिक को बहुत बुरा लगा। तारिक जब घर आता है तब एनका ने उसका सामान पैक कर लिया था, मतलब तारिक को अब वहाँ से जाना होगा। फिर वो दोनों मिलकर साथ में आइसक्रीम खाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर मूवी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।